तो एस्पिरेंट्स, आज जो ये वीडियो है ये एक शुरुआत है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कैसे आगे बढ़ना है। ये एक राइट स्टेप है कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए। एक्चुअली जो प्रॉब्लम मेन आती है वो हमारी जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं वहीं पे ही आती है। हमें पता नहीं होता कि सही दिशा क्या है और हम गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं और काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आपको एक्चुअल में शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो है स्टेजेस हैं सिविल सर्विसेज में। जैसे हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो उसके स्टेजेस क्या क्या हैं। तो ये बात सबको पता है कि पहला स्टेज है जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो है जीएस स्टडीज़ 1 है और सीसेट है। ये जो है जीएस स्टडीज़ 1 जो है, जीएस 1 जिसको हम बोलते हैं, ये ही मेन डिसाइड करता है कट ऑफ को। और जो प्रीलिम्स में जो सीसैट का रोल होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। हालांकि सीसैट का भी लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, बट इसकी भी जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजी है कि इसको भी हम कैसे टैकल कर सकते हैं, वो मैं भी अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। जो मेन एग्जामिनेशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। इसमें आप देखें तो जीएस हिंदी है, ऐसे है और आपके बाकी ये 6 पेपर्स हैं। और ये जो लास्ट के आपके जो पेपर है 4 और 6, ये रिप्लेस कर दिया है इसने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। तो इनको भी आपको डील करना है। ये हालांकि ये नए नहीं हैं, क्योंकि ये पहले आपके जो सिलेबस था जीएस 1, 2, 3 उन सब के जो ये पार्ट से अब इन्होंने एक नया ही जीएस 5 और 6 बना के उन सारे टॉपिक्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जीएस 4 और 6 के पेपर्स के रूप में। तो इनको भी हमें डील करना है। है कि ठीक है, हमने समझ लिया कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, फिर जीएस में जो है 6 पेपर्स हैं, हिंदी है, ऐसे है, उसके बाद में उसको क्वालिफाई जब हम करते हैं, मतलब हमारे मार्क्स आते हैं तो हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है। ठीक है, ये तो प्रोसेस हुआ। अभी स्टेप क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो है स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है मैनेज योर टाइम वाइजली। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जैसे कि कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से प्रिपरेशन करते हैं, कोई लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना है, मुझे कितनी देर जो है बुक्स को पढ़ना है, मुझे कितनी देर किसी का वीडियो देख के किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम एलोकेट करना है। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उसको पढ़ना है, उसको समझना है और फिर उसको रिवाइज़ करना है। और उसके बाद में उसको आपको पेपर पे बहुत ही समराइज्ड वे में लिखना भी है, ताकि वो आपका आंसर जो है इफ़ेक्टिव लगे। और आपको प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा बहुत फैक्चुअल नॉलेज वगैरह जो है पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी का जो पेपर होता है वो काफ़ी फैक्चुअल नेचर का होता है। 2023 का भी जो पेपर हुआ है वो हम देख चुके हैं उसमें भी। तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद है नो द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। ये बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब है कि जो भी आपका जो सिलेबस है उसको बार बार पढ़िए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो सिलेबस को बिना पढ़े ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उनके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो आपका सिलेबस जो आप ठीक से पढ़ते हैं ना, ये आपको ये बताता है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है सिविल सर्विसेज में, आपको सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। वो आपका सिलेबस आपको बताएगा। आप यूपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, इनफैक्ट यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि
जो सिलेबस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने सिलेबस के ही पॉइंट्स को उठा के क्वेश्चन पुट अप कर दिया है और कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने उसको करंट अफेयर्स से रिलेट करके या कंटेम्प्रेरी इश्यूज से रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया है। तो अपना सिलेबस आप एकदम घोल के पी जाइए, एकदम आपको रटा होना चाहिए अपना सिलेबस जो है। और मैं आपको बताऊंगी भी, जब मैं आपसे GS3 में जो है इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप कितना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। उसके बाद है बिल्ड योर फाउंडेशन। अब फाउंडेशन कैसे बिल्ड होगा, तो जैसे कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग होंगे कि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन में होंगे, कुछ लोगों ने अभी नया नया शुरू करा होगा और उन्हें नहीं समझ आ रहा होगा कि कैसे शुरुआत करें। तो देखिए, फाउंडेशन बिल्ड करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो NCERTs है। बहुत लोग कहते हैं कि NCERT अब रेलिवेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे तो आप समझेंगे कि नहीं, NCERTs का अपना एक अलग ही रोल है। NCERTs को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और NCERTs बहुत लोग जो है 6 से 12 तक पढ़ने की बातें करते हैं, मैं वो सब नहीं बोलूँगी। हालांकि मैं NCERT के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको NCERT से कैसे डील करना चाहिए, और बुक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें आपको बताऊंगी। तो जो फाउंडेशन है ना वो NCERT से होनी चाहिए। तो अगर अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो जो आप है NCERTs पढ़नी शुरू करिए। उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी के एग्ज़ाम में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि बहुत लोग क्या है, एंड में जो ई-दृष्टि आती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट वो देखिए प्रीलिम्स लेवल के लिए ठीक है, आप प्रीलिम्स के लिए उसको पढ़ रहे हैं, पेपर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन मेंस में वो आपके काम नहीं आएगी। मेंस में जो आपको काम आएगा वो आएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्यों? न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको आर्टिकुलेशन की स्किल्स समझाता है। न्यूज़पेपर, सपोज़ आपके पास में ये कोई एडिटोरियल है, तो आपने एडिटोरियल पढ़ा। एडिटोरियल से आपको जो है आपका एक नॉलेज लेवल बढ़ता है कि अच्छा ये इसके प्लस हैं, ये इसके माइनस हैं और ये इसका कंक्लूजन होना चाहिए। तो इससे आपकी अपनी खुद की एक थिंकिंग डेवलप होती है। तो न्यूज़पेपर आपकी क्रिटिकल एनालिसिस की जो थिंकिंग, जो प्रोसेस है, इसमें बहुत हेल्प करता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर में भी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो आई थिंक जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो जो है काफ़ी लोग उसको प्रेफर करते हैं, उसको पढ़ा जा सकता है। बट इंडियन एक्सप्रेस जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो मतलब आपको बहुत दिक्कत होगी। सपोज़ आप आज आपने 1 घंटा पढ़ा, कल आपने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और दूसरा जो है आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। तो